तो केंद्र की वर्तमान सरकार जो कहती है इनके मामले में, वीकर सेक्शन के मामले में जस्ट उसके उलट कार्य करती है। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन सारी बातों को पूरे देश के जो वीकर सेक्शन के लोग अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। इसलिए अब कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ये इनके बहकावे में नहीं आएंगे। और खास तौर से जो अपर कास्ट समाज के में से जो गरीब लोग हैं, वो भी इनके बहकावे में नहीं आएंगे। क्योंकि आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी ने जब पूर्व में केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही थी, तो केंद्र की कांग्रेस पार्टी की सत्ता के दौरान भी और वर्तमान बीजेपी के जो नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है, तो हमारी पार्टी ने पहले भी और मौजूदा में भी, वर्तमान में भी, तो केंद्र की सरकार को पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी तो कई बार ये कहा है कि देश में जो अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए केंद्र की सरकार को ये चाहिए कि भारतीय संविधान में संशोधन करके अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं, उनको भी आर्थिक आधार पर उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन इस ओर ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार भी पूर्व की केंद्र की कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह ही अपर कास्ट में से गरीब लोगों के खिलाफ है। लेकिन मैं बीजेपी के आकाओं को और राष्ट्रीय नेताओं को ये बताना चाहती हूँ कि अपर कास्ट के लोग इनके बहकावे में आने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी लगातार ये मांग करती रही कि अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं, तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ना कांग्रेस ने इस ओर ध्यान दिया, ना वर्तमान बीजेपी की सरकार ने ध्यान दिया। इसलिए मेरा यही कहना है, दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, या मुस्लिम समाज के लोग हैं, अन्य अपने समाज के लोग हैं, अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में जो लगे लोग हैं, कर्मचारी हैं, ये सारे लोग इन सरकारों में काफी दुखी रहे हैं, चाहे वो केंद्र में कांग्रेस पावर में रही हो पहले या वर्तमान सरकार जो बीजेपी की चल रही है। ये सभी तबके के लोग बड़े दुखी रहे हैं और काम के मामले में ये सरकार बुरी तरीके से ये फेल रही है। लेकिन अपनी कार्य प्रणाली को, अपनी कमियों पर से पर्दा उठाने के लिए अब ये सरकार केवल मीडिया का सहारा ले रही है। मीडिया में अपने मंत्रियों को आए दिन बैठाती रहती है, भाई इंटरव्यू दो किसी न किसी मंत्री को, वो बेचारे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। यदि इन्होंने कुछ काम किया होता तो इनको अपने मंत्रियों को मीडिया में बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता खुद इनके साथ खड़ी हो जाती। लेकिन इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए अब ये मीडिया का सहारा ले रहे हैं, फिल्म जगत का सहारा ले रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है और अब इनकी उल्टी गिनती होनी शुरू हो गई।